हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सहित इसके अलावा चार और बड़ी खबरें आपको दिखाई जाएंगी। वो सैलरी, पेंशन और कर्मचारियों से और पेंशन से रिलेटेड होंगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए यानी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहाँ इस रेड बटन पर प्रेस करके, इस लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को सेलेक्ट करके, घंटे के निशान को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, सैनिक, रेलवे, पोस्टल, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए आपको लेके चलते हैं पहली न्यूज़, देन हम बताते हैं कि सरकार ने क्या बहुत बड़ा झटका दिया है। पहली न्यूज़ आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में लंबे समय से बैठे भ्रष्ट और सुस्त अफसरों की सेवा पर कैंची चलाने के लिए लंबी सूची तैयार कर रहा है। 50 साल की आयु का पड़ाव पार कर चुके इन अफसरों को FR 56J रूल्स 48 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत रिटायरमेंट दे सकता है। इनमें से A, B और C के अधिकारी शामिल हैं। सभी केंद्रीय संस्थाओं से इन अधिकारियों की रिपोर्ट मंगाई गई थी। कोरोना संक्रमण के दौरान इन अधिकारियों की फाइलें आगे नहीं बढ़ सकी हैं। इस वजह से उन मामलों के लिए प्रेजेंटेशन जो कमेटी गठित नहीं हो पाई है। अब केंद्र सरकार ने कमेटी का नए सिरे से गठन कर दिया है। इसमें 2 IAS अधिकारी और एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी सदस्य भी शामिल हो गए हैं। यदि आपके ऊपर जो एलिगेशन या आरोप लगाए जाते हैं वो सही साबित होते हैं तो अफसरों को जब जो है रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को नोटिस एवं 3 महीने के वेतन भत्ते देकर घर भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार ने अब तक जो नई रिप्रेजेंटेशन कमेटी गठित की है उसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीना नंदन और कैबिनेट सचिवालय में JS आशुतोष जिंदल शामिल हैं। ये दोनों सीनियर अधिकारी IAS डॉक्टर प्रीति सूदान और रचना शान की जगह पर आए हैं। आगे आप देख सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने 27 सीनियर अधिकारियों को रिटायरमेंट पर भेज दिया था। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र की तर्ज पर अपने प्रदेशों में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी थी। केंद्र सरकार ने अपने इस कदम से मौजूदा व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अफसरों की लापरवाही के चलते समय पर पूरी नहीं हो पाती है। यही वजह कि अब केंद्र सरकार से सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 56J के तहत अक्षम व भ्रष्ट अधिकारियों को समय से पहले घर भेज रही है। विभागों ने ऐसे अधिकारियों की संदिग्ध गतिविधियों और कामकाज पर नजर रखने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य निगरानी समितियों की भरपूर मदद ली जा रही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में ऐसे मामलों के लिए अलग से अधिकारियों की टीम गठित की गई है। दिल्ली में LG अनिल बैजल पहले ही भ्रष्ट अफसरों को जबरन जो है रिटायरमेंट देने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि आप अपने काम में कैपेबल नहीं पाए जाते हैं किसी भी टाइप से तो सरकार आपको जो है आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दे सकती है, जो कि CCS पेंशन रूल्स 1976 FR 56J का हिस्सा होगा। तो आपको अभी भी टाइम है, तो आप अपना जो काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो है जनता का और सरकार का भी। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं जिसमें कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। आगे आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं के लिए कुल जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 7.1% करने का फैसला लिया है। केंद्र के निर्णय के अनुरूप अपने कर्मचारियों के लिए GFF की यही ब्याज दर तय की है। इस संबंध में राज्य के कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ब्याज में दर में कमी करना केंद्र व राज्य सरकार का एक गलत फैसला है। इस वजह से शासकीय कर्मचारियों को हजारों रुपए का नुकसान होगा। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से संबंधित आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग ने 13 जुलाई को इस संबंध में संकल्प जारी किया था। क्या था वो देख सकते हैं संकल्प पत्र। बाद में भारतीय राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया था। केंद्र के इस निर्णय पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधियों व अंशदायी भविष्य निधियों पर अभिदाताओं की कुल जमा राशियों पर 7.1% की ब्याज दर निर्धारित की है। शासकीय सेवकों को मिलने वाले वेतन का एक हिस्सा काटकर GFF में जमा किया जाता है। उसे जमा होने पर सरकार ब्याज का निर्धारण करती है। ब्याज दर कम होने से एक तिमाही में ही कर्मचारियों को हजारों रुपये का नुकसान कम ब्याज दर के कारण होगा। लगातार घट रही है GFF की ब्याज दर, ये भी देख लीजिए। शासकीय कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य सरकार के हों, GFF यानी सामान्य भविष्य निधि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में
देखा जाए तो यह दर लगातार कम होती जा रही है। इस कमी की वजह से शासकीय सेवकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्याज दर में कमी का अनुमान कमी का नुकसान वर्तमान से लेकर भविष्य तक को प्रभावित करेगा, ये तय है। किसी समय ब्याज दर 11% से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लगातार साल दर साल इसमें कटौती की नियमित प्रक्रिया शुरू की है। यही कारण है कि साल दर साल घटते घटते 10.9 8.58 होते हुए 7.1% तक पहुँच गई है। माना जा रहा है कि जुलाई से सितंबर तक की अवधि के लिए दरों में कमी के पीछे कोरोना का संकट का जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं कि जो जीपीएफ फ्री इंटरेस्ट रेट है उसे 7.1 सरकार ने कर दिया, जिससे सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है काफ़ी बड़ा झटका लगा हुआ है इससे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है केरल के कर्मचारियों के लिए आ रही है। केरल कोरोना संकट के बीच केरल के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के कर्मचारियों का पारिश्रमिक इंसेंटिव और जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए। सीएम ने कहा कि यह फैसला अनुबंध और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी दोनों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ काम कर रहे NHM कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीमित है, चाहे वह अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों या फिर दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी, दोनों को ही अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए इंसेंटिव और जोखिम भत्ते पेश किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की इस फैसले से सरकारी खजाने पर प्रति माह 2,67,00,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इस फैसले के बाद ग्रेड 1 मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट न्यूनतम वेतन 20% बढ़ जाएगा। वहीं ग्रेड 2 सीनियर कंसल्टेंट, डेंटल सर्जन और आयुष डॉक्टर को 20% जोखिम भत्ता, जिसे रिस्क अलाउंसेस भी बोला जाता है, दिया जाएगा। ग्रेड 3 स्टाफ नर्स, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन का न्यूनतम मासिक वेतन 25% जोखिम भत्ते के साथ 13,000 रुपये से बढ़कर 13,500 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए, केरल के कर्मचारियों के लिए काफ़ी राहत की खबर है कि इस टाइम पे उनको जो है सैलरी बढ़ती हुई मिलेगी। आगे जो खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की जो फेडरेशन है उसकी तरफ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर लिखा गया, जिसमें जो सैलरी है केरला राज्य के कर्मचारियों के लिए 20 अगस्त से पहले सरकार जो डिसबर्समेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि जो फेस्टिवल होता है वहाँ पर ओणम फेस्टिवल होता है जो 22 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक के बीच में जो है चलता है। उसके चलते सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सरकार जो है उनकी सैलरी और पेंशन कर्मचारियों की 20 अगस्त से पहले दे दे, ताकि वो अपना जो फेस्टिवल है अच्छे से वो मना सके। तो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी और एंड पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स वर्किंग इन द स्टेट ऑफ केरला ऑन 20 अगस्त 2020 ऑन अकाउंट ऑफ ओणम फेस्टिवल। तो आप देख सकते हैं, अगर इसका रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन न्यू आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है सभी कर्मचारियों के लिए आ रही है, जहां पर कर्मचारियों के दिन पे दिन भत्तों में कटौती की जा रही है, वहीं पर अब जो है सरकार ने एक और भत्ते में कटौती की है, जिसका नाम है ओवर टाइम अलाउंसेस। तो सरकार ने जो है ओवर टाइम अलाउंसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है। सभी कर्मचारियों और सभी जितने भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैं सभी के लिए ऑर्डर होगा। इसमें सिर्फ अब जो है ऑपरेशनल स्टाफ जो होगा उन्हीं को जो सरकार सरकार जो है ओवर टाइम अलाउंसेस प्रोवाइड कराएगी। आप देख सकते हैं इसमें द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू ओवर टाइम अलाउंसेस गिवन to central government employees except operational staff according to an order issued by the Personnel Ministry. The move follows a recommendation of the 7th Pay Commission. In this regard, it has been clarified by the Department of Expenditure that the government has decided that given the rise in the pay over the years, the recommendations of the 7th Pay Commission to discontinue the overtime allowances for categories other than operational staff and industrial employees who are governed by statutory provisions may be accepted. तो आप देख सकते हैं जो ऑपरेशनल स्टाफ है और इंडस्ट्रियल एरिया के जो स्टाफ है उनको छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम अलाउंसेस को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। अब उनको किसी भी टाइप से कर्मचारियों को जो ओवर टाइम अलाउंसेस सरकार प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो आपने देखा हमने सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पेंशनर्स हो, सभी कर्मचारियों की और पेंशन की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए थे। वीडियो अच्छा लाइक करेगा, शेयर जरूर सभी के साथ करेगा। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।